नित्य है, निरंतर। अपने चित्त को एकाग्र करके सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी ईश्वर की कृपा से अभिभूत होकर निज स्वरूप आनंद के पथ पर निरंतर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। इस स्वामी निश्चल दास कृत विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम निरंतर अपने स्वरूप की यात्रा कर रहे हैं और अपने स्वरूप की यात्रा को करते हुए अपने अंदर विराजमान अपने ही आनंद से अपने आप को कृत अनुभव कर रहे हैं। ये आनंद किसी दूसरे का नहीं, अपना ही आनंद है। और इस आनंद की अनुभूति दिशा के बदलने से अनुभूत होती है। ये आनंद इन कर्णपुटों के माध्यम से जब शब्दों का ग्रहण किया जाता है तो उन शब्दों से भी इस आनंद का अनुभव होता है। जब इस त्वचा के माध्यम से स्पर्श किया जाता है तो उस स्पर्श में भी ये आनंद ही अनुभूत होता है। जब इन नेत्रों के माध्यम से किसी भी रूप का अवलोकन किया जाता है तो उसमें अपने स्वरूप का ही दर्शन करते हुए आनंद की अनुभूति होती है। जब इस रसना के माध्यम से किसी भी पदार्थ का भोग लगाया जाता है तो उस भोग में भी अपने ही आनंद का रस विराजमान होता है और जिसकी अनुभूति हमें रसान्वित कर देती है। जब इस नासिका के माध्यम से गंध का ग्रहण किया जाता है तो ये मदमस्त कर देने वाली गंध उस आनंद का विशेष रूप से अनुभव कराती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कहिए या कर्मेंद्रियों के माध्यम से कहिए या अंतःकरण के माध्यम से कहिए, निरंतर इस आनंद का ही केवल प्रस्फुटन मात्र होता है। इस आनंद का ही अनुभव मात्र होता है और इस आनंद की लहरें व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। यद्यपि समष्टि का समस्त आनंद व्यष्टि में विराजमान होता है, लेकिन निज अनुभूति की बात जब हम करते हैं, गुरु कृपा की बात जब हम करते हैं, शास्त्र कृपा की बात जब हम करते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद की बात हम जब करते हैं तो ये आनंद व्यष्टि से समष्टि के साथ एक रूपता को प्राप्त होकर के व्यष्टिगत हो जाता है और व्यष्टिगत से समष्टिगत हो जाता है। समष्टिगत होकर के
ये सारे ब्रह्मांड का आनंद हमारा अपना होता है, या ये कहें ब्रह्मांडों की सीमाओं को भी पार करने के बाद असीमता का आनंद, अनंतता का आनंद, अखंडता का आनंद, ये रोम रोम से स्फुरित होने लगता है। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सभी नित्य निरंतर अपना समय, अपना मन, अपना धन, अपना तन, अपना मोह, अपना क्रोध, अपना लोभ, सब कुछ का परित्याग करके यहां उपस्थित होते हैं और ये आनंद प्राप्त करके नित्य ही कृतता का अपने आप में अनुभव करते हैं। क्योंकि अपना जो ये आत्मा है, ये जगत के प्रपंच से बाहर निकालकर आपको आपका ही आनंद प्रदान करता है। जैसे ये आत्मा सामान्य चैतन्य के रूप में आप इसको सब कुछ के आधार रूप से अनुभूत करते हैं, तब ये आपको आनंदित करता है। जब सब कुछ इस विशेष रूप से आत्मा को अनुभूत किया जाता है, तो विशेष रूप से अनुभूत करने पर ये आत्मा सब कुछ का अधिष्ठान बनकर के समस्त भ्रांतियों को एक ओर करके भ्रांति काल में प्रतीत होने वाली समस्त जगत की वस्तुओं या समस्त जगत के जीवों के रूप को हटा करके अपने निज स्वरूप का दर्शन कराता है इन सब में, और आप इन सब में असीम शांति, चैन, आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए उसी आनंद की अनुभूति हम फिर से करें और आनंदित होकर के कृत हो जाएं। आपको बताया स्वामी निश्चल दास जी महाराज ने कि जो ये आत्मा है, इसका सामान्य रूप और विशेष रूप क्या है। जब आप कहते हैं कि यह है, किसी भी वस्तु को लेकर के कहा जाता है कि यह है। वस्तु को कहिए, किसी जीव को कहिए, जड़ और चेतन किसी को भी लेकर के कहिए, तो आप क्या कहते हैं? यह है। सबसे पहला ये, तो यह है, ये सामान्य विषय है, यह है, ये सामान्य दर्शन है, यह है, यही सामान्य आत्मा का स्वरूप है। और जब आप कहते हैं यह फलाना है, फलानी है, यह रस्सी है, तो यहां पर एक नाम दे दिया गया, एक रूप दे दिया गया। यह और रस्सी दो भिन्न तत्व नहीं है। यह बालक है, तो यह और बालक कोई दो चीज नहीं है। बालक को ही यह कह करके संबोधित किया जा रहा है। यह और बालक दोनों एक हैं, तो यह सामान्य रूप से है, यह किसी भी विशेषण से रहित है। और जब आप विशेषण की कल्पना कर लेते हैं तो उसको बालक कह देते हैं।
उसको पुत्र कह देते हैं, उसको पिता कह देते हैं, या किसी वस्तु के रूप में उसे सर्प कह देते हैं, रस्सी कह देते हैं, मोबाइल कह देते हैं, वस्त्र कह देते हैं, आभूषण कह देते हैं। तो यह क्या है? एक विशेषण है किसी भी वस्तु के नाम रूप को लेकर के, उसके नाम और रूप की कल्पना करके आप उसमें विशेषण की कल्पना करते हैं और उसके द्वारा उसको संबोधित करते हैं। व्यवहारिक जगत में वही पहचान बन जाती है। यह रामदास है। अब रामदास कौन है? कहने लगे वो जो फलाना शरीर है ना, फलाने का बेटा है ना, फलानी जगह पर रहता है ना, फलाना काम करता है ना, फलाने पद पर बैठा हुआ है ना। तो आपने कितने विशेषण दे दिए, लेकिन हर बार आपने रामदास को क्या कहा? यह धनवान है, यह पिता है, यह बेटा है। कौन? रामदास। यह और रामदास दोनों भिन्न नहीं है। यह उसका सामान्य रूप से सदा रहता है, ये विशेषण बदल जाते हैं। कभी पिता का रूप धारण किया, कभी बेटे का रूप धारण किया, कभी रस्सी का रूप धारण किया, कभी सर्प का रूप धारण किया, कभी जगत का रूप धारण किया कल्पना से, और कभी जगत के रूप की वास्तविकता को समझने के बाद उस जगत में से जगदीश्वर को प्रकट कर दिया। विभिन्न विशेषणों के द्वारा उसी जगत में से मंथन करके, उसको मथ करके आपने उसमें से ईश्वर को प्रकट कर दिया, परमात्मा को प्रकट कर दिया। तो उस समय एक सामान्य चेतन यह है, और दूसरा विशेष चेतन वो बाप बेटा आदि जो था वो आत्मा। यह माने आत्मा, यह सामान्य रूप है, यह माने आत्मा है। तो यह आत्मा अब जो पिता पुत्र आदि का रूप उसमें से हटाया, सर्प रस्सी का रूप उसमें से हटाया, उन दोनों को हटाने के बाद अब आप चिंतन करें किस रूप की आपने वहां पर कल्पना की। आगे रूप की नहीं, वास्तव में स्वरूप की कल्पना की। और कैसे? असंग है, अनादि है, अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, निरीक्षण है इत्यादि। तो कौन है जिसको आपने इन विशेषणों से संबोधित किया? वह कौन है? जैसे पिता भी रामदास है, पुत्र भी रामदास है, मामा भी रामदास है, फूफा भी रामदास है इत्यादि। उसी प्रकार से असंग भी, अपार भी, अगाध भी, अखंड भी, अनंत भी, निराकार भी, निर्गुण भी, ये सब का सब कौन है? यह है जिसे आपने यह कहा। यह माने आत्मा। आत्मा असंग है, आत्मा अनंत है, आत्मा असीम है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा निराकार है। यानी आत्मा को इन विशेषणों के द्वारा आपने अनुभूत किया। तो ये जो आत्मा का स्वरूप है ये ऐसा है और कैसा नहीं है। हमारे यहां वेदांत में दूसरी प्रकार से भी समझा कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं आत्मा? कहने लगे आत्मा अंत वाला नहीं है, आत्मा खंड खंड वाला नहीं है, आत्मा गुणों वाला नहीं है, आत्मा नाम वाला नहीं है, आत्मा विकार वाला नहीं है, आत्मा इच्छा वाला नहीं है इत्यादि। तो नेति नेति करके समझाया गया, ये निषेध करके समझाया गया। और सीधे सीधे आत्मा सत्य है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा ज्योतिर्मय है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा आनंद है, आत्मा घन है,
इत्यादि। ये विधेय रूप से सीधे सीधे समझाया गया कि आत्मा ऐसा है। जैसे किसी बालक को कह देते हैं यह बालक सीधा है, यह बालक सज्जन है, यह बालक ईमानदार, तो सीधे सीधे करके समझा दिया गया। और दूसरे, यह बालक बेईमान नहीं है, तो ईमानदार कहना और बेईमान नहीं है कहना दोनों एक ही बात है। यह धर्मात्मा है और दूसरे कहना यह बालक पापी नहीं है, तो दोनों एक ही बात है। तो ये जो कह के समझाया जाता है, ये दो प्रकार से आत्मा को समझाया जाता है। तो जब आत्मा को सीधे सीधे समझाया जाता है तो इसको हम आधार कहते हैं। सीधे सीधे समझाने वाला जो विषय है ये आधार है। और जब आत्मा को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह के समझाते तो ये अधिष्ठान है। वास्तव में आधार और अधिष्ठान दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। भिन्न प्रकार से इनको कहीं भी समझाया नहीं गया है। तो ये निश्चलदास जी ने आत्मा के स्वरूप को समझाया। अब इसमें आगे एक बात और आई, और वो क्या आई? यहां पर एक प्रश्न किया गया शिष्य के द्वारा, और ये प्रश्न क्या है? भगवन मिथ्या जगत को दृष्टा कहिए कौन, अधिष्ठान आधार जो दृष्टा हो यन तो। कहते प्रभु आपने दो चीजें मुझे बताई। शिष्य कह रहा है, तत्व दृष्टि कह रहा है, शुभ संतति का जो पुत्र बड़ा वाला ये तत्व दृष्टि कह रहा है कि आपने आधार भी समझा दिया और अधिष्ठान भी समझा दिया। मैंने समझ, लेकिन अब मैं समझना चाहता हूं कि दृष्टा कौन है। ये आधार और अधिष्ठान ये तो दृष्टा नहीं हो सकते। अब इस बात की ओर गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहां पर एक बहुत दिव्य विषय उठाया गया है, और यहां पर दृष्टा भाव को समझा कि दृष्टा क्या है। क्योंकि हम जब अपने स्वरूप की यात्रा करते हैं तो अपने में दृष्टा भाव आना चाहिए। बार बार हम कहते हैं कि आप ही दृष्टा हैं, तो ये बार बार कहा जाता है कि आप दृष्टा हैं। लेकिन ये दृष्टा कौन है, ये दृष्टा कैसे हैं? तो यहां पर अब इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला गया, इस विषय को समझाया गया। इसलिए गहनता के साथ अब इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए। और आपको बता दें, इसी से अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। स्वरूप की अनुभूति में ये दृष्टापना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस समय आप अपने आप को दृष्टा रूप से अनुभव करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि अब तो काम बन गया। जिस समय भी दृष्टा बन करके आप अनुभव करने लगे, सब कुछ का दृष्टा। और दृष्टा के भी दो रूप यहां पर बताए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एक चीज और है, ये जो दृष्टा भाव है ना, हम जगत में कह देते हैं कि मैंने फलानी वस्तु को देखा, मैंने फलानी जगह पर फलानी वस्तु को देखा, या कहीं झगड़ा हो रहा है, मैंने देखा, मैं वहां साक्षी था, गवाह था, झगड़ा हो रहा था, फलाने फलाने को मारा, फलाने फलाने को ये कहा, गवाह उस घटना का मैं हूं। तो गवाह होना, उसका साक्षी होना, दृष्टा होना। दृष्टा का मतलब है अलग हट करके देखना। एक भाव तो दृष्टा का ये है कि आप अलग हट करके देखें, और एक भाव ये है कि आप जुड़ करके देखें, एक रूप होकर के देखें। दोनों भाव है। आपने किसी पदार्थ को देखा जो आपसे भिन्न है, तो आप अलग होकर के देख रहे हैं। दूसरे, आप जैसे स्वप्न को भी तो आप ही देखते हैं।
लेकिन स्वप्न में आप और स्वप्न आपसे भिन्न नहीं है। वहां पर दोनों एक साथ जुड़ करके चलते हैं। मन के जितने भी संकल्प होते हैं, आज तो मैं मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो ये क्या है? आप किसके साक्षी हुए? आप किसके दृष्टा हुए? अपने ही मन से निकले हुए विचार के दृष्टा हुए। एक आपने वस्तुओं को देखा, उपवन को देखा, पहाड़ को देखा, नदी को देखा, नाले को देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा, सितारे को देखा। आपने इन वस्तुओं को जब आपने देखा तो आपने उन वस्तुओं से अलग होकर के अपने को देखा, तो एक दृष्टापना ये, एक दृष्टापना यह कि जब आप उस दृश्य के साथ जुड़े हुए हैं, उस दृश्य, वो दृश्य आपका ही रूप है, वो दृश्य आपसे ही स्फुरित हो रहा है। स्वप्न का सारा संसार आपसे ही स्फुरित हो रहा है। स्वप्न में जो भी कुछ बन बिगड़ रहा है वो सब आपसे ही प्रकट हुआ है, आप में ही रह रहा है, और आखिर में आप में निवृत्त हो जाता है। तो दोनों में साक्षी भाव तो है ना, दृष्टा भाव तो है ना, दोनों का देखने वाले तो है ना। तो ये दोनों प्रकार की विचारधारा है। इन्हीं विचारधाराओं को यहां पर स्वामी निश्चलदास जी ने गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से अध्यात्म में घटाया है। इन्हीं दोनों चीजों को हमें समझना है। और जिस दिन मैं आपको कहता हूं आप ये दृष्टा बनना शुरू कर देंगे, दृष्टा का एक सबसे बड़ा जो गुण होता है, विशेषता होती है, वो ये होती है कि दृष्टा असंग होता है। दृष्टा क्या होता है? असंग होता है। जो घटना है, जो पदार्थ है, उससे अलग है वो। दृष्टा घटना और पदार्थ से अलग है। जैसे पहले मैं जड़ की बात करता हूं, दूसरे की बात करता हूं। जब आपने सूर्य को देखा तो सूर्य के आप गवाह बन गए कि आपने सूर्य को देखा, सूर्य से अलग होकर के देखा। सूर्य अलग है और आप, तो आपने सूर्य को अपने से अलग होकर के देख लिया ना, या अपने हाथ जोड़ करके देखा सूर्य को, अलग होकर देखा ना। तो यहां पर आपकी असंगता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अब दूसरी बात क्या है कि जब आपने स्वप्न को देखा, लेकिन स्वप्न को देखते हुए आप उस स्वप्न से अलग नहीं हो पाते हैं। परिवार की घटनाओं को देखते हुए आप परिवार से अलग नहीं हो पाते हैं। शरीर के क्रियाकलापों को देखते हुए आप शरीर से अलग नहीं हो पाते हैं। अंतःकरण के क्रियाकलापों को देखते हुए आप अंतःकरण से विलग नहीं हो पाते हैं। इनका संग करने लगते हैं। जब शरीर के माध्यम से कोई क्रिया होती है, आंख ने किसी रूप को देखा तो आप कहते कि मैंने देखा, जबकि रूप को आंख ने देखा या आंख के माध्यम से अंतःकरण ने देखा, आप उसके साक्षी हैं। उसी तरह से हैं जैसे सूर्य के साक्षी हैं। आप बिल्कुल उसी तरह से अलग होकर के अंतःकरण के साक्षी हैं। और जिस दिन आप अपनी इंद्रिय के, अपने अंतःकरण के साक्षी अपने आप को अनुभूत करने लग जाएंगे, उसी दिन आप दृष्टा बन जाएंगे, अलग हो जाएंगे और स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए आंख की क्रिया से, कान की क्रिया से, त्वचा की क्रिया से, रचना की क्रिया से, नासिका की क्रिया से, हाथ पैर उपस्थ गुदा की क्रिया से, वाणी की क्रिया से, मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्रिया से अपने को विलग होकर के अनुभूत करना प्रारंभ करें। इनकी क्रियाओं से अलग होकर के जब आप अनुभूत करना अपने आप को शुरू करेंगे, तो ये दृष्टा भाव है, ये असंग भाव है, ये विलगाव का भाग है। और यही आपको आपके स्वरूप में लेकर के जाता है। यही असंगता परोसी जाती है महान पुरुषों के द्वारा।
शास्त्रों के द्वारा समझाया जाता है। तो चिंतन कीजिए। भाई जयपाल जी जरा बाहर जाके बात करो। तो क्या है ये? असंगता, ये दृष्टा भाव। ये जो दृष्टा भाव है ये स्वरूप की ओर ले जा रहा है। मैंने बताया था ना आपको, मेरे गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी स्वरूप की ओर। तो ये दृष्टा ही है जो आपको स्वरूप की ओर ले जा रहा। हमारे गुरुदेव बारंबार स्वरूप की ओर ही यात्रा कराया करते थे। जितने भी महान पुरुष हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवित्त हैं, वो स्वरूप की ओर ही लेकर जाते हैं। और अब ये स्वामी निश्चल दास जी, भाई टेलीफोन को बंद कर दो या फिर बाहर जाकर के बात करो। ये स्वामी निश्चल दास जी अब आपको स्वरूप की ओर लेकर जा रहे हैं। अब जो ज्ञान आ रहा है ये सीधे सीधे स्वरूप की ओर यात्रा है। इसलिए सजग होकर के, यहां पर सजग होने की आवश्यकता है, यहां पर जागने की आवश्यकता है। महान पुरुष जगा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टोक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टोक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर अब रहने जी हाँ, जब जीवन में सदगुरु का प्रवेश हो जाता है तो फिर मोह रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि, माया रूपी रात्रि नहीं रहती है, अपितु ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और ज्ञान का प्रकाश होने पर आप में दृष्टा भाव आ जाता है। यही बात स्वामी निश्चल दास जी समझा रहे हैं कि भाई तेरा जो प्रश्न है कि दृष्टा आधार और अधिष्ठान से भिन्न होगा, तो ये बात तेरी सही नहीं है। मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। मिथ्या वस्तु जगत में जे हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। अधिष्ठान सो द्विविध पिछान हूं, अधिष्ठान सो द्विविध पिछान हूं। इक चेतन तू जो जड़ जान हूं। कहते हैं जितनी भी मिथ्या वस्तु जगत में हैं वे सब अधिष्ठान में कल्पित हैं, आधार में नहीं। का ध्यान रखना, आधार और अधिष्ठान की एकता की जाएगी, लेकिन कहा कि कल्पना जितने भी हो रही है वो अधिष्ठान में हो रही। और अधिष्ठान कौन सा है? जब भी आपको बताया, असंग है, अनंत है,
निराकार है, निर्गुण इत्यादि, ये अधिष्ठान है। सत है, चित्त है, आनंद है इत्यादि, ये आधार है। तो कहते हैं ये सब अधिष्ठान में कल्पित है। और ये इनको दो प्रकार की तू जान, एक जड़ रूप में जान, एक चैतन्य रूप में जान। गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को बहुत सहज रूप से समझाया। एक जगह पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहु सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान। कहते जड़ हो चाहे चेतन हो, मैं तो सबको राम में जानता हूं। तो यहां भी कह रहे हैं ये दोनों जड़, कल्पित जड़ हो या कल्पित चैतन्य हो, कहते ये सब के सब अधिष्ठान में ही कल्पित है। जड़ और चेतन जो जिन दोनों की तूने कल्पना की है वो अधिष्ठान में ही कल्पित है। मैं तो उनको अधिष्ठान रूपी राम का ही कल्पित रूप मानता हूं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और उन सब में राम को देख करके मैं प्रणाम करता हूं। तो अधिष्ठान विकल्पित है, आधार में नहीं कहा, ये ध्यान रखना। ये अधिष्ठान में कल्पित है, एक जड़ है एक चैतन्य है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है। अब यहां पर दृष्टा भाव को ला रहे हैं। जो दृष्टा की चर्चा की गई है, अब इसको समझिए। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां, जहां पर अधिष्ठान जड़ वस्तु का है, जैसे आपको ध्यान होगा रज्जु और सर्प। रज्जु और सर्प में क्या कहा था कि अधिष्ठान रज्जु का और सर्प का कौन है? रज्जु उपहित चेतन, तो जड़ का अधिष्ठान है वहां पर। लेकिन जब ज्ञान की बात की थी हमने, ज्ञान जहां पर ज्ञान की बात की थी, वहां पर वृत्ति को जो ज्ञान होता है, वृत्ति उपहित चेतन, वो किसका अधिष्ठान था? वो चैतन्य का था। क्योंकि वो वृत्ति कहां से निकली? जीव के अंदर से निकली। रज्जु जड़ है, जीव चैतन्य। तो ये दोनों प्रकार का जो यहां पर अधिष्ठान पना है, चले अधिष्ठान तो दोनों है, लेकिन एक जड़ का अधिष्ठान है, एक चैतन्य का अधिष्ठान है। जड़ का जो अधिष्ठान है वो भिन्न है, और चैतन्य का जो अधिष्ठान है वो भिन्न लगता है, लेकिन जब दोनों एक जगह पर गए तो वहां पर एक रूपता को प्राप्त हुए। तो यहां पर उसी बात को आप समझा रहे हैं। दृष्टा में अब यही भाव जो आपको बताया गया कि अधिष्ठान, जड़ का अधिष्ठान भिन्न होता है, चैतन्य का अधिष्ठान अपने आप में से प्रकट होता है, वो भिन्न नहीं है। तो यहां अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, जहां पर जड़ वस्तु है और उसका जो अधिष्ठान है, दृष्टा ताते भिन्नता है। वहां पर दृष्टा उससे भिन्न है। जहां हो ये चेतन आधार, अब कहते हैं जहां पर चेतन आधार रूप से विराजमान है, तहान दृष्टा हो वह न्यारा। वहां पर दृष्टा अलग नहीं होता है, वहां पर एक ही होता है। वही आधार है, वही अधिष्ठान है और वही दृष्टा है। जड़ वस्तु में दृष्टा अलग है, सर्प को देखने वाला, रज्जु को देखने वाला रज्जु और सर्प से भिन्न है। लेकिन वहां पर जो रज्जु का अधिष्ठान है, सर्प का अधिष्ठान है, वो उसमें उपहित चेतन, वहां पर वो भिन्न है। दृष्टा अलग बैठा हुआ है उससे, तो जड़ से दृष्टा अलग बैठा होता है और चैतन्य में उसी में होता है। तो ये बात शिष्य को समझा रहे हैं। जब उसने कहा कि आधार और अधिष्ठान, चलो ये दो बातें मैंने मान ली, लेकिन दृष्टा इनसे अलग होना चाहिए, लेकिन
सद्गुरु समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जहां पर अधिष्ठान जड़ रूप से होता है वहां पर तो दृष्टा भिन्न होता है, लेकिन जहां पर अधिष्ठान चैतन्य होता है वहां पर ये दृष्टा ही अधिष्ठान होता है। यही आधार, और तीनों चीज यही होता है, ये भिन्न नहीं होता। इसलिए दृष्टा दोनों ही परिस्थितियों में भिन्न नहीं हुआ, दृष्टा दोनों ही स्थितियों में एक ही हुआ, दृष्टा भिन्न नहीं है। वृत्ति का दृष्टा भी और सर्प का दृष्टा भी, दोनों बना तो एक ही, दोनों में भिन्नता नहीं हुई। जब वृत्ति ने आवरण को भंग किया तो दोनों एक रूप हो गए, और एक रूप होने से वो जड़ का दृष्टा बन गया। वृत्ति का दृष्टा तो सदैव है, वृत्ति उसी से प्रवाहित हुई अंतःकरण से। तो इसलिए जड़ का दृष्टा भिन्न रूप से और चैतन्य का दृष्टा अभिन्न रूप से कहा गया है। चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार, सोई दृष्टा भिन्न नहीं तैसे जगत विचार। कहते हैं जैसे स्वप्न का अधिष्ठान, जितना भी स्वप्न का प्रपंच है उसका जो अधिष्ठान है वो साक्षी चैतन्य ही है। साक्षी यानी दृष्टा वही है, स्वप्न का समस्त प्रपंच वही है। उस स्वप्न के एक एक पात्र को देखने वाला, उसके एक एक पदार्थ को देखने वाला दृष्टा ही है। कहते हैं ऐसे ही भाई जितना भी तेरे से बाहर जगत है, जिसे तो अपने से बाहर कह रहा, जो भी कुछ संसार में गो गोचर जहां लग मन जाए, जो भी कुछ जड़ रूप से तू कहता है, जगत रूप से कहता है, कहते उस सब का दृष्टा एक ही है। जी वाह, क्या कहते तो अमेरिका में रखे हुए पदार्थों का दृष्टा मैं कैसे हो गया, भारत में दिल्ली में रखी वस्तुओं का दृष्टा मैं कैसे हो गया, शामली में दूसरे के घर में रखे हुए आभूषणों का दृष्टा मैं कैसे हो गया। चलो आप मैं अपने घर की वस्तुओं का दृष्टा हूं, ये जो व्यष्टि है इस घर के समान का दृष्टा मैं, उस घर के समान का दृष्टा वो, उस देश के समान का दृष्टा फलाना, ये ही जगत के उपाधियों की भ्रांति है और ये व्यष्टि में प्रतीत होती है। इसीलिए व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रस्थान करना। जब व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रस्थान करेंगे, जैसे आप एक रस्सी के दृष्टा हो जाते हैं, ऐसे दूसरे के पदार्थों के दृष्टा हो जाते हैं, ऐसे जगत के समस्त पदार्थों के दृष्टा हो जाते हैं। जैसे जैसे रस्सी के भाव हटते चले जाते हैं, आपके अंतःकरण से निकलने वाली वृत्ति उन पदार्थों तक जाती है, सब कुछ पारदर्शी हो जाता है, सब कुछ पारदर्शी हो जाता है, शीशे की तरह। आपके और पड़ोसी के मकान के बीच में एक प्लेन शीशा लगा दिया जाए तो पड़ोसी का सारा सामान दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। बीच में शीशा है प्लेन, लेकिन दिख रहा है ना सब कुछ। तो ऐसे ये दीवारें प्लेन हो जाती हैं, आपके लिए पारदर्शी हो जाती है, ये धरती पारदर्शी हो जाती है, ये जल पारदर्शी हो जाता है, ये अग्नि पारदर्शी हो जाती है, ये आकाश पारदर्शी हो जाता है, ये वायु पारदर्शी हो जाती है, ये स्वर्ग पारदर्शी हो जाता है, ये अंतरिक्ष पारदर्शी हो जाता है, ये ऊपर महजन तपह लोक पारदर्शी हो जाते हैं, ये सत्यलोक पारदर्शी हो जाता है, ये शिवलोक पारदर्शी हो जाता है, मणिलोक देवी का पारदर्शी हो जाता है, सूर्यलोक पारदर्शी हो जाता है, ये वैकुंठ पारदर्शी हो जाता है, साकेत गोलोक पारदर्शी हो जाता है। सब कुछ अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सभी कुछ पारदर्शी हो जाता है।
फिर जब पारदर्शी हो जाता है तो आप सबके दृष्टा बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जब उस सब से जुड़ जाएंगे, पारदर्शी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब तक आत्मा को व्यक्तिगत मानते रहोगे तो दूरी है, और जब आत्मा को व्यष्टि से समष्टि परमात्मा के साथ एक रूप कर दोगे तो सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा, सब कुछ आपको दृष्टिगोचर होगा, अपने में दृष्टिगोचर होगा, अपना ही रूप दिखाई देगा, अपने से ही विभिन्न प्रकार का संसार लहरों की भांति निर्मित होता दिखाई देगा, लय होता दिखाई देगा, पालित होता दिखाई देगा, आपसे भिन्न नहीं। तो यही बात यहां पर समझा रहे हैं कि जगत में जो भी कुछ है आत्मा ही, एक आत्मा ही सबका अधिष्ठान है, सोई आत्मा सब कुछ का दृष्टा है, और ये भी जिज्ञासु के लिए है। जब तक जिज्ञासु भाव है तब तक ये दृष्टा भाव है, और जैसे ही आप दृष्टा हो जाते हैं तो ये दृष्टा भाव भी, जिज्ञासु भाव भी, जगत भाव भी, जीव भाव भी, ईश्वर भाव भी, सब कुछ आपके अपना स्वरूप मात्र रह जाता है। ये आनंद स्वरूप आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं रहता। स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब आप ही हो जाते हैं, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं रहता है। आप ही आधार भी, अधिष्ठान भी, साक्षी दृष्टा भी, प्रकाशक भी आप ही हैं और प्रकाशित भी आप ही हो रहे हैं। आपका प्रकाश आपको ही प्रकाशित कर रहा है। ये कैसा खेल है? आपका प्रकाश आपसे उत्पन्न होकर के आपको ही प्रकाशित कर रहा है। तीनों चीजें थी। आपका प्रकाश आपसे स्फुरित हुआ, आपसे बाहर निकला और आपको ही प्रकाशित किया। आपने अपने आप को अपने प्रकाश से अपने आप ही देखा, इसलिए आप ही आधार हैं, आप ही अधिष्ठान हैं, आप ही दृष्टा हैं। आधार को लेकर आत्मा कहा, अधिष्ठान को लेकर असंग आदि कहा, और तीसरे दृष्टा कहा। आत्मा ही अधिष्ठान है, आत्मा ही दृष्टा है। आत्मा, अधिष्ठान और दृष्टा ये तीनों भिन्न नहीं है। तीनों का जैसे एकत्व होता है, एकत्व होते ही सब कुछ आप ही हैं। आपसे भिन्न न तीन काल में कुछ है और न हो सकता है। आप ही लहर के रूप में हैं, बुदबुदे के रूप में हैं, जल के रूप में हैं, सब कुछ आप ही है। तो अपनी इस वास्तविकता को आप समझिए और समझ करके इस दृष्टा भाव के माध्यम से अपने आप को अपने आप में अपने आप अनुभूत करते हुए आनंद से संयुक्त हो जाइए। ये आनंद आपके रोम रोम से प्रकट होना चाहिए। आप आनंद का अथाह समुद्र हैं, जिसमें से केवल रस ही रस टपकता है। इस रस का रसपान करके, रसान्वित होकर के रस में जीवन को जिए और आनंद मनाए। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आज स्वामी निश्चल दास जी का दिव्य सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर ठीक 7:30 बजे
आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की